कर्मों की फाइल पहले से बनी है, पर इस जन्म की दिशा अभी भी हमारे हाथ में है। किस्मत लिखी जा चुकी है, पर प्रतिक्रिया कैसी होगी यह आज भी हम तय कर सकते हैं। संत मत की समझ कहती है, जब आत्मा माँ के गर्भ में आती है उससे पहले ही उसके पिछले कर्मों का हिसाब तैयार होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक फाइल पहले से बन चुकी है। उसमें लिखा है कौन कौन से सुख मिलेंगे, कौन कौन से दुख आएंगे, किन परिस्थितियों से गुजरना होगा। हम उस फाइल को मिटा नहीं सकते, पर हम उसे कैसे निभाते हैं ये बहुत बड़ा फर्क डाल देता है। 1. कर्मों का नियम सीधा और अटल। कर्म का नियम बहुत स्पष्ट है, जो बोया है वही काटना है। अगर हमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है, किसी का हक मारा है, गलत तरीके से धन कमाया है, तो उसका फल जरूर मिलेगा। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, पर यह व्यवस्था न्यायपूर्ण है। इसलिए आज अगर जीवन में कठिन हालात हैं, तो केवल शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें समझना होगा, यह मेरे ही कर्मों का हिसाब है जो अब चुक रहा है। ये समझ ही आधा दुख हल्का कर देती है। 2. हक हलाल की कमाई क्यों जरूरी है? बहुत लोग सोचते हैं थोड़ा गलत कर लेंगे, परिवार के लिए ही तो है, लेकिन कर्म का हिसाब व्यक्तिगत होता है। परिवार सुख भोग सकता है, पर गलत कर्म का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले में। इसलिए गलत रास्ते से पैसा मत कमाइए, किसी का हक मत मारिए, बेईमानी से बचिए, छल कपट से दूर रहिए, क्योंकि हर गलत कमाई नई फाइल में नया कर्ज जोड़ देती है, और हम तो पुराने कर्ज चुकाने आए हैं, नए बनाने नहीं। 3. तेरा भाना मीठा लगे। यह अवस्था कैसे आए? ये केवल बोलने से नहीं आता। जब तक मन दुख में तड़पता है, शिकायत करता है, तब तक यह अवस्था दूर है। यह अवस्था तब आती है जब हम रोज भजन सिमरन का अभ्यास करें, मन को बार बार नाम में जोड़ें, परिस्थितियों को स्वीकार करने की कोशिश करें। धीरे धीरे भीतर समझ आती है, जो हो रहा है मेरे हित में ही है, यह मेरा हिसाब साफ कर रहा है। तब दुख भी दुश्मन नहीं लगता, बल्कि कर्मों का कर्ज चुकाने का अवसर लगता है। 4. जीवन जीने का व्यवहारिक तरीका। हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, साधारण और साफ जीवन। अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाएं, माता पिता, जीवन साथी, बच्चों का कर्तव्य निभाएं, शरीर को स्वस्थ रखें, बुरी संगत से बचें, किसी की निंदा चुगली में न पड़ें, जो है उसी में संतोष रखें, और साथ साथ शब्द धुन का अभ्यास करें, क्योंकि असली मंजिल केवल अच्छा इंसान बनना नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके निज घर तक पहुंचाना है। 5. 4 जन्मों का भरोसा मत रखिए। हम अक्सर सोचते हैं अभी तो समय है, आगे कर लेंगे, पर किसने देखा अगला जन्म? अगर हम यह मान लें कि यही आखिरी मौका है, तो हमारी मेहनत बदल जाएगी। हम भजन सिमरन को टालेंगे नहीं, हम छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम शिकायत कम और अभ्यास ज्यादा करेंगे। 6. इस जीवन का असली लक्ष्य। हम यहाँ केवल पैसा कमाने, घर बनाने, नाम कमाने नहीं आए। हम यहाँ आए हैं पुराने कर्मों का हिसाब साफ करने, नए कर्मों का बोझ कम रखने, शब्द धुन की राह पकड़ने और अपने निज घर लौटने की तैयारी करने। अच्छे और निस्वार्थ कर्म करके, भजन सिमरन में मेहनत करके हम इसी जीवन में तैयारी पूरी कर सकते हैं। ये बातें केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। हम सब यात्री हैं, फाइल बनी हुई है, पर सफर अभी चल रहा है। अगर हम ईमानदारी, संतोष और सिमरन के साथ चलें, तो ये जन्म केवल हिसाब चुकाने का नहीं, बल्कि मुक्त होने की तैयारी का भी बन सकता है। अगर ये लेख आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि औरों तक भी यह सच्चाई पहुंचे, सेव करें ताकि समय समय पर पढ़ सके। ऐसे ही सरल और गहरे रूहानी विचारों के लिए फॉलो जरूर करें। अब आप बताइए, क्या आप मानते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमारे कर्मों का परिणाम है? और क्या आप रोज भजन सिमरन के लिए समय निकाल पाते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।